गाड़ियों को 3 दिन के लिए बंद किया जाना चाहिए और क्या आप ये तैयार हैं इस चीज़ के लिए कि हाईवे पर गाड़ी स्लो चलाकर पेट्रोल बचाया जाए या फिर आपको कहा जाए कि छोटे छोटे फासले मोटरसाइकिल या गाड़ी के बजाय साइकिल चलाएं या फिर पैदल ही चलकर अपना काम बनाएं? तो शायद ही कोई पाकिस्तानी इन ऑप्शंस को मानने को तैयार हो, लेकिन जैसे ही आपको मुल्क बचाने का वास्ता दिया जाए तो यकीनन हम सब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो नाजरीन, वो वक्त आ गया है कि मुल्क से डॉलर बाहर नहीं जाए या कम से कम जाए तो उसके लिए हमें बाहर की खरीद को कम करना। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की कुछ लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे ये पाकिस्तान में गाड़ियां बंद करा के, मोटरसाइकिलें बंद करवा के और कैसे पाकिस्तान का तेल बचा के और पाकिस्तान को एक नई दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं। पहले देखिए ये वीडियो दोस्तों, फिर मिलते हैं। गाड़ियों को 3 दिन के लिए बंद किया जाना चाहिए और क्या आप ये तैयार हैं इस चीज़ के लिए कि हाईवे पर गाड़ी स्लो चलाकर पेट्रोल बचाया जाए या फिर आपको कहा जाए कि छोटे छोटे फासले मोटरसाइकिल या गाड़ी के बजाय साइकिल चलाएं या फिर पैदल ही चलकर अपना काम बनाएं? तो शायद ही कोई पाकिस्तानी इन ऑप्शंस को मानने को तैयार हो, लेकिन जैसे ही आपको मुल्क बचाने का वास्ता दिया जाए तो यकीनन हम सब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो नाजरीन, वो वक्त आ गया है कि मुल्क से डॉलर बाहर नहीं जाए या कम से कम जाए तो उसके लिए हमें बाहर की ख़रीद को कम करना होगा, यानी जो चीज़ें डॉलर्स में ख़रीदी जाती हैं उन्हें कम कर दिया जाए। जैसे हम एक महीने में 1.5 से 2 अरब डॉलर का तेल ख़रीदते हैं, इसे फूंक देते हैं। तो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने डॉलर्स को मुल्क से बाहर जाने से रोकने के लिए और पेट्रोल को बचाने के लिए आवाम पर कुछ पाबंदियाँ लगाने की तजावीज़ दी हैं। 10 तजावीज़ में पाकिस्तान को फौरी दरामदी ईंधन का इस्तेमाल कम से कम करना होगा। पेट्रोल डीजल समेत पेट्रोलियम मसनूआत के इस्तेमाल को कम करने की ज़रूरत है। अपनी तजावीज़ में पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने यह भी कहा है कि हुकूमत जहां मुमकिन हो वहां हफ्ते में 3 दिन घर से काम करने की पॉलिसी लागू करे। गाड़ियों में पेट्रोलियम मसनूआत का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। मुल्क के बड़े शहरों में इतवार को गाड़ियाँ सड़कों पर ना लाई जाएँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ती की जाए। छोटे फासले पैदल या साइकिल पर तय करें। नंबर प्लेट की तकसीम से गाड़ियों को मुतबादिल दिनों में सड़कों पर लाने की इजाज़त दी जाए। कार शेयरिंग से भी ईंधन का इस्तेमाल कम हो सकता है। रात को जहाज़ की बजाय तेज़ रफ्तार रेल का इस्तेमाल बेहतर होगा। हाईवेज़ पर स्पीड की हद 10 किलोमीटर फी घंटा कम की जानी चाहिए। नाजरीन, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने कारोबार के औकात सुबह 8 से रात 8 बजे तक करने की तजवीज़ भी दी है और दरामदी ईंधन की बचत के लिए प्लानिंग के साथ लोड मैनेजमेंट का मशवरा भी दिया है। बिजनेस काउंसिल इंटरनेशनल एनर्जी ने कहा है कि एजेंसी के 10 नुकात पर OECD जो ममालिक हैं ये अमल कर रहे हैं, लिहाजा पाकिस्तान को भी इन नुकात पर अमल करना चाहिए। मुल्क की मुआशी सूरत हाल को हुकूमत ने कौमी सलामती कमेटी के अहम इजलास के एजेंडे पर भी रखा है, जिसमें वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल और चैलेंजेस से आगाह किया आज कौमी सलामती के इजलास में, और हुकूमती मुआशी हिकमत अमली और इक़दामात के बारे में शुरका को ब्रीफिंग दी गई। अब हुकूमत इन तजावीज़ पर कैसे कब अमल करती है, कितना प्रैक्टिकल है, ये तो वक्त बताएगा, मगर ये बात तो तय है कि ज़ाती सवारी के मज़े मुल्क की मईशत को भारी पड़ रहे हैं। तो क्या ये तजावीज़ प्रैक्टिकल है? क्या पाकिस्तान में इमरजेंसी वाली सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि ऐसे गैर मामूली इक़दामात उठाने की ज़रूरत है? इसी पर मैं बात करूँगी। अकील करीम डेडी साहब मारूफ बिजनेसमैन हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अकील साहब। अकील साहब, ये जो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल मशवरे दे रहे हैं कि गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें, हफ्ते में 3 दिन घरों से काम करें, क्या ये इतना प्रैक्टिकल है? जब सबने अब ज़ाहिर है कॉलेजेस जाना है, स्कूल जाना है, अपने अपने कामों पर जाना है, और कैसे ये सारा इतना पॉसिबल हो सकती है तजावीज़? देखिए, ये जो तजावीज़ जो आपने जो अभी बताई है ये प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, हमें जो सबसे अच्छी बात ये है कि हमें ये एहसास होना चाहिए कि पाकिस्तान तकलीफ में है, और पाकिस्तान तकलीफ में होने के एहसास के साथ हम इस स्पेंडिंग को कम करें। ये पॉसिबल है कि दुकानों को हम जल्दी बंद कर दें। रात 8 बजे वाली ये मैं समझता हूँ मुनासिब बात है। अगर ये हम कर लेते तो उससे काफी कामयाब। हाँ, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन इतवार को सड़कों पर ना निकलें आप लोग, बाकी तो अजीब लगता है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल सबसे पहले ये जो सब्सिडी दी जा रही है ना, जो अमीरों को, सबसे पहले उसको खत्म करना चाहिए। ये तजावीज़ इस तरह होनी चाहिए ताकि ये मुल्क सफर क्यों कर रहा है? ये मुल्क सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से सफर कर रहा है कि ये मुल्क में अमीर आदमियों को आप सब्सिडी दे रहे, उसकी वजह से उनके खर्चे बढ़ जाते हैं, और उन्हीं के खर्चे की वजह से ये इम्पोर्ट बिल आप पे बढ़ता है, जो उनकी स्पेंडिंग बहुत ज्यादा होती है। फिर ये है कि ट्रेवलिंग जो इस वक्त
है, जो हमारा बड़ा पैसा जाता है, ट्रेवलिंग में जाता है, उसमें हमें कैटेगराइज करना चाहिए कि कोई भी आदमी साल में 2 सफर नहीं कर सकता। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो उसको छोड़ के। तो ये सारी चीजें फिर मतलब कि आउट ऑफ कंट्री आप ट्रैवल भी नहीं कर सकते ज्यादा, एक बार से ज्यादा करें साल में एक दफा। मैं ये कह रहा हूँ कुछ लोग हैं जो साल में 10 दफा जाते हैं, तो इसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करें। ये प्रैक्टिकल चीज है। मैं ये नहीं कहता कि आप साल में एक दफा आप जा सकते हैं, तो इससे आपको फायदा डेफिनेट होगा। हम ये वो काम करें, हर तो चीज अवाम ही क्यों भुगते? अवाम अपने टैक्सेस भी दे, अवाम महंगाई भी बर्दाश्त करे, और इन लोगों की पॉलिसीज का नतीजा अवाम ही क्यों भुगते? हर दफा अवाम ही क्यों पिसे? देखिए ये बात आपकी ठीक है, लेकिन इस वक्त तकलीफ है, उस तकलीफ का इलाज करना पड़ेगा। नहीं करने की सूरत में हम ज्यादा डैमेज होंगे। तो लेकिन जो इतने बड़े बड़े सियासतदान बैठे हुए जो इस मुल्क को चला रहे हैं, उनमें से किसी को ये तकलीफ नहीं है, किसी को पेट्रोल खरीदने में तकलीफ नहीं है, कोई पैदल नहीं चलता। सियासतदान जब तक MNA MP है वो पाकिस्तान से बाहर जा ही नहीं सकते। इसके ऊपर तो पहले रिस्ट्रिक्शन लगा दीजिए। हाँ जी, जो भी काम करें पाकिस्तान में बैठ के करें, पाकिस्तान से बाहर नहीं रहते। और इनका जो फ्री पेट्रोल है उसको भी खत्म करें ना। इनके जो फैमिलीज को, इनको जो इतने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं, उनको भी तो खत्म करना चाहिए। ये सिर्फ आवाम पर ही लागू क्यों? मैं कहता हूँ कि ये बात आपकी ठीक है, आपने अच्छी बात की और इसको हम सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। हाँ, लेकिन तजावीज में फिर ऐसी बात आनी चाहिए ना। ऐसी तजावीज दे तो इनकी तजावीज तो सियासतदान पढ़ना भी गवारा नहीं करेंगे, वो रद्दी की टोकरी में जाएंगी। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल जो है ना, इनकी तजावीज होनी चाहिए कि इनके जितने मेंबर हैं इनमें से 80% लोग तो बाहर ही रहते हैं, पाकिस्तान में होते ही नहीं है। हाँ, सबसे पहले तो इनको ये रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए। हाँ, और पेट्रोल भी इनको अपनी जेब से खर्च करना चाहिए। हाँ, और इनको भी चाहिए कि ये इस वक्त अगले 2 साल के लिए बड़ी गाड़ी आप ना खरीदे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों देखा आपने कैसे पाकिस्तान में आज एक से एक आइडिया पाकिस्तान के बिजनेसमैन, पाकिस्तान की हुकूमत निकाल रही है, लेकिन पाकिस्तान में जो आज की सिचुएशन है वो सिर्फ और सिर्फ गड्ढे में जाता हुआ पाकिस्तान दिख रहा है। आज कैसे पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन घराने हैं उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि पाकिस्तान में अगर कुछ बचाना है तो खुद अपने ऊपर अमल करके उसके बाद कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो अब आगे आने वाले समय में पाकिस्तान में क्या और होगा और कैसे पाकिस्तान की नीतियां चलेगी और क्या डिफॉल्ट पाकिस्तान हो जाएगा, जबकि इससे बचने के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के बिजनेसमैन हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इसको बचाया जाए। तो कहीं ना कहीं आज जो ये केजरीवाल का मॉडल पाकिस्तान की हुकूमत लागू करना चाह रही है कि अब पाकिस्तान में जितने भी गाड़ियां हैं वो उनको बंद किया जाए और मोटर बाइक की जगह साइकिलें इस्तेमाल की जाए। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो दहशत में आ गई है कि अब पाकिस्तान में अगर तेल बाहर से खरीदा नहीं जा रहा है तो पाकिस्तान के अंदर जितना तेल है उसको ढंग से यूज़ किया जाए। और कैसे आने वाले समय में अब पाकिस्तान के नेताओं के लिए भी जो तेल की खपत की जो मांग है वो पाकिस्तान की मीडिया मांग करने लगी है कि पाकिस्तान के जितने भी नेता हैं उनको सिर्फ देश में रह के ही काम करना होगा और बाहर जाने की बिल्कुल भी अनुमति पाकिस्तान के नेताओं को न दी जाए, और जितना भी तेल वो यूज़ करते हैं वो अपनी खुद की इनकम से यूज़ करें, न कि पाकिस्तान के खजाने से। तो कैसे आज पाकिस्तान की आवाम पे जो इन्फ्लेशन का जो बोझ पड़ रहा है वो उसका इलाज को किसी भी पाकिस्तानी नेता के पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये एक फिर से एक बार इन्होंने आवाम का खून चूसने का काम शुरू कर दिया, जबकि इनके पास कोई ऐसा प्लान नहीं है कि पाकिस्तान के आवाम को कुछ सुविधाएं दे सके और आगे आने वाले समय में पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ को और आगे ले जाया जा सके। क्योंकि किसी भी देश की अगर इकोनॉमी को देखा जाए तो वो सड़कों से होके निकलती है और सड़कों पे गाड़ियां दौड़ेगी, कमर्शियल व्हीकल दौड़ेंगे, तो उनकी वजह से ही आदान प्रदान होगा और उस वजह से ही पाकिस्तान की ग्रोथ का कहीं ना कहीं एक लक्ष्य निर्धारित और लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। जबकि इन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों को बंद करने का और ऐसे ऐसे फरमान सुना दिए हैं कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये ऑडियो उनका जो केजरीवाल का मॉडल था वो कैसे पाकिस्तान में लागू करना चाहते हैं और दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम इस ओर काम कर रहे हैं। तो कैसे आज पाकिस्तानी मीडिया चिकम चिल्ली मचाने लगे कि हमारी गाड़ियों पे रोक क्यों लगाई जाए, जबकि पाकिस्तान के नेताओं की गाड़ियों पे आज तक रोक नहीं लगी है। तो दोस्तों देखा आपने कैसे पाकिस्तानी मीडिया चिकम चिल्ली मचाने लगी
लिए एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की